आइए अब हम तीसरी कुंडली देखते हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लैके दियो न जाए। ऋण का अर्थ है कर्ज या उधार लेना, लैके लेकर, उपजे होना, दियो देना। इस तीसरी कुंडली में कवि ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो ऋण या कर्ज तो ले लेते हैं, पैसा उधार मांगते हैं पर लौटाने का नाम नहीं लेते। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति झूठा होता है वह हमेशा मीठी मीठी बात करके उससे उधार ले लेता है और पैसा लेते समय उसे आनंद भी आता है, परंतु लेता है तो उसे पैसा देने का मन नहीं करता। आगे की पंक्तियां देखते हैं। लैके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। अरु का अर्थ है और, मांगते मांगने पर, धावे दौड़ता है, रीति व्यवहार, मारन मारना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आपस में मीठी मीठी बात करके आपसे उधार लेने वाला व्यक्ति जब उधार या कर्ज चुकाने का समय आता है तो वही व्यक्ति विविध प्रकार की बातें करता है, अनेक बहाने बनाता है, क्योंकि उसको उधार चुकाने की उसकी नीयत नहीं होती, उसे पैसे देने का मन नहीं करता। उधार लेने वाला व्यक्ति इसी प्रकार का व्यवहार करता है और तो और कभी कभार आपको मारने के लिए भी दौड़ता है और आपको बुरा भला भी कह सकता है। आगे की पंक्तियां हैं। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। जानी अर्थात जानकर या समझकर, रूठा यानी रूठना या नाराज होना। कह का अर्थ होता है कहना, रहे रहता, दिना दिन। कवि गिरिधर यहाँ कहते हैं कि आपने दिए हुए पैसे मांगने से आपके मित्र रूठ जाते हैं और वे आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करती। क्यों? तो आप उनसे आपका पैसा मांग रहे हो इसलिए। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब फिर से आप उधार की बात करते हैं तब वह तुम्हारे ही मुंह पर बोलते हैं कि मैंने तुमसे उधार नहीं लिया, और तुम्हारे सभी कागजात को, प्रूफ को भी झूठ बताते हैं। ऐसे लोगों की कमी भी इस दुनिया में नहीं होती। इस प्रकार तीसरी कुंडली में कवि ने लोगों के विषय में बताया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते।